भारत एक ऐसा देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की दौलत, संस्कृति और व्यापार ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। रोम से लेकर चीन तक हर जगह भारत के मसालों, सोने और रेशम की चर्चा होती थी। यही वजह थी कि दूर दूर से व्यापारी भारत आते थे। इन्हीं व्यापारियों में अरब के लोग भी शामिल थे, जो सदियों से भारत के साथ व्यापार करते आ रहे थे। 7वीं शताब्दी का समय था। उस समय भारत एकजुट देश नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। वहीं दूसरी तरफ अरब दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। इसी समय इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जिसने अरब समाज को एक नई दिशा दी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अरब के बीच संबंध इस्लाम के आने से पहले से ही मौजूद थे। अरब व्यापारी पहले भी भारत आते थे, खासकर केरल के मालाबार तट पर, जहां से वे मसाले और अन्य कीमती चीजें खरीदते थे। जब इस्लाम धर्म का प्रसार शुरू हुआ, तो वही अरब व्यापारी इस नए धर्म को अपने साथ भारत भी लेकर आए। लेकिन उन्होंने भारत में प्रवेश युद्ध के जरिए नहीं किया, बल्कि शांति और व्यापार के माध्यम से किया। वे यहाँ आए, लोगों से मिले, व्यापार किया और धीरे धीरे यहीं बसने लगे। उन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह किए और स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गए। केरल के मुस्लिम समुदाय, जिन्हें मोपला कहा जाता है, उनकी जड़ें इन्हीं अरब व्यापारियों से जुड़ी मानी जाती हैं। इसी दौरान भारत में पहली मस्जिद बनने की बात भी सामने आती है। केरल के कोडुंगालूर में स्थित चेरामन जुम्मा मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 629 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम भारत में बहुत शुरुआती समय में ही पहुंच चुका था, और वो भी बिना किसी युद्ध के। इतिहास में एक और दिलचस्प कहानी मिलती है, जो केरल के एक राजा से जुड़ी है, जिनका नाम चेरामन पेरुमल बताया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार चांद के 2 टुकड़े होते देखे। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम के बारे में जानने की इच्छा जताई और अरब की यात्रा पर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे भारत के पहले मुस्लिम राजा बने। हालांकि इस कहानी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे एक लोक कथा मानते हैं, जबकि कुछ इसे आंशिक रूप से सत्य मानते हैं। अब तक इस्लाम भारत में शांति और व्यापार के जरिए फैल रहा था, लेकिन 712 ईस्वी में एक बड़ा बदलाव आया। अरब के एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। ये हमला व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और विस्तार के लिए किया गया था। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हराया और वहां मुस्लिम शासन की स्थापना की। ये भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम पूछते हैं कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम कौन आया था, तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर हम शांतिपूर्ण आगमन की बात करें, तो सबसे पहले अरब व्यापारी आए थे। अगर हम धर्म प्रचार की बात करें, तो मलिक बिन दीनार जैसे लोग सामने आते हैं। अगर हम शासन या आक्रमण की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम सबसे पहले आता है। और अगर हम धर्म परिवर्तन की बात करें, तो चेरामन पेरुमल की कहानी सामने आती है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि इस्लाम केवल तलवार के दम पर भारत में आया। इतिहास ये बताता है कि इसकी शुरुआत व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और रिश्तों के जरिए हुई थी। बाद में राजनीतिक कारणों से आक्रमण हुए और शासन स्थापित हुआ, लेकिन शुरुआत पूरी तरह शांतिपूर्ण थी। भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृतियाँ और परंपराएं साथ साथ विकसित हुई हैं। इस्लाम भी उसी विविधता का एक हिस्सा बन गया। समय के साथ ये देश के कई हिस्सों में फैल गया और भारतीय समाज में अपनी जगह बना ली। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम कौन आया था, तो आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि सबसे पहले अरब व्यापारी भारत आए थे, जो शांति और व्यापार के जरिए यहाँ पहुंचे थे। यही इतिहास का सबसे संतुलित और सटीक उत्तर है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आया, बल्कि ये है कि इतिहास को हम कैसे समझते हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि अलग अलग कहानियों और दृष्टिकोणों का मेल होता है। अब आप बताइए, क्या आपको पहले ये सच्चाई पता थी?